नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार के अधिकार के नाम पर, और दावा ये कि वोटर अधिकार यात्रा के रूट में ये जिले छूट गए थे। 11 जिलों में 5 दिनों में तेजस्वी अकेले वो तेज दिखाएंगे जो अब तक सभी सहयोगी मिलकर दिखा रहे थे। तो चर्चा ये भी है कि दूसरे नेताओं की मौजूदगी से तेजस्वी के तेज का वो प्रभाव नहीं दिखा जिसकी भरपाई के लिए वो अकेले फिर से निकलने को तैयार हैं। और चर्चा ये भी कि इन 11 जिलों पर राजद की दावेदारी के कारण दूसरे सहयोगियों को साथ लेकर हिस्सा बांटने की चिंता से मुक्त रहने की कवायद है। अब ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि ये तो ठीक है कि चुनावी यात्रा जरूरी है, लेकिन अकेले जाने की क्या मजबूरी है? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, और साथ ही कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मृणाल अनामय जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, सवाल वही, चुनाव है तो यात्रा तो जरूरी है, लेकिन अकेले जाने की क्या मजबूरी है? जबकि अभी बिहार ने महागठबंधन का दम देखा था, सहयोगियों के साथ जो भीड़ जुट रही थी उससे बहुत ही प्रभावशाली यात्रा का एक परसेप्शन जा रहा था। फिर अकेले क्या मजबूरी रही? देखिए दीपक जी, ये मजबूरी नहीं है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो निरंतर जनता के बीच ही रहते हैं। और जो आप जिससे वोटर अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं, तो वोटर अधिकार यात्रा के पहले भी आप देख रहे होंगे कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जनता के बीच जो है, चाहे महिला जन संवाद यात्रा पे निकले थे, पूरा 243वां विधानसभा का उन्होंने जो है भ्रमण करने का काम किया था, लोगों से संवाद किया और संवाद के आधार पर जो है कई घोषणाएं उन्होंने करने का काम किया था। ये सब आप लोगों के सामने है। तो कई जिले जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो है, कई जिले ऐसे थे जहां हमारे नेता नहीं पहुंच पाए, तो वहां उन्होंने जैसे ये निर्णय किया है, वहां की जनता की मांग है, वहां के लोगों का मांग है, वहां के कार्यकर्ताओं की मांग है, हमारे पार्टी के और तमाम लोगों के, कि यहाँ भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहाँ भी जनता के बीच जाएं, जनता से संवाद करने का काम करें। तो इसी क्रम में उन्होंने जो है ये 16 से 20 तारीख की जो यात्रा निकाली है 11 जिलों की, तो वहाँ लोगों से जो है मिलने का काम करेंगे। और निरंतर आप देखिए, निरंतर जो है हमारे नेता जनता से मिल रहे हैं, जनता के जन समस्याओं को लेकर के, जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं। और जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं और जो बिहार के बेसिक मुद्दे हैं, चाहे आप देखिए ना, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, वो सब तो ठीक है। विरोधी खेमे को परेशानी इस बात से है कि अकेले क्यों जा रहे हैं? अब तक तो सब साथ साथ जा रहे थे, कोई दिक्कत हो गई क्या? किस खेमे को परेशानी है? आपके विपक्ष को? नहीं अब ऐसा सवाल आप करते हैं ना दीपक जी, विपक्ष की परेशानियां तो विपक्ष के भीतर में है ना। जो एनडीए जो कुनबा है उसके भीतर में किस प्रकार का खींचतान चल रहा है, ये बतलाने की जरूरत है क्या? वो ये बतला रहे हैं ना कि कृष्णा अल्लावरू से चाहे दिल्ली में पूछिए या पटना में पूछिए, नेतृत्व किसका होगा, वो कह रहे हैं कि वो तो जनता तय करेगी ना। वो कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं कि जनता के सामने क्या क्या ऑप्शन है, तो शायद वो जवाब नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी भी जवाब देने से कतरा रहे थे। इस वजह से तेजस्वी यादव अपना तेज दिखाने निकले हैं। शायद भीड़ में उनका तेज उस तरह से प्रकाशित नहीं हो पा रहा था। देखिए, एनडीए की जो बातें हैं ना, वो एनडीए के भीतर में जो खींचतान है वो लोग समझे जाने, हमारे भीतर में कहीं कुछ नहीं है। और जो आप देखिए ना, कहाँ एनडीए के भीतर में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है क्या? हमारे यहाँ तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है, लगातार बैठके हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष मृणाल जी से सुनते हैं, तुरंत हम आ जा रहे हैं आपका प्रश्न का जवाब दे। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और कहीं कोई आप जो बातें बोल रहे हैं ना, बिहार की एक एक जनता, एक एक आवाम से आप पूछ लीजिए ना कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, उधर से आवाज आएगा तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि वो जो कहते हैं वो उधर से आवाज आएगा, ठीक है, लेकिन आपके अगल बगल से वो आवाज सुनाई नहीं दे रही है प्रमोद जी। उधर से आवाज आएगा वो ठीक है, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन अगल बगल से भी तो वो आवाज आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, महागठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं सभी लोग इस बात पे सहमत है, कहीं कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या परेशानी हो जाती है, लोग बोल नहीं पाते हैं। ये जो है ना, अब कुछ लोग चाहते होंगे कि सारा चीज सामने हो जाए, जैसे सीट शेयरिंग से लेकर के बाकी बातें सामने हो जाए और सारे चीजों का जो है नहीं चाहते हम, बस इतना चाहते हैं कम से कम इशारा तो स्पष्ट हो।
आप इसके ठीक है, लिए मृणाल आप जी से जान इसके लेते लिए हैं। चिंता न करिए। आप लोगों के सामने ही सारी बातों को रखा जाएगा जी। और सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, हमारे हम यहाँ मृणाल कुछ जी से नहीं जान है, लेते जो हैं। है मृणाल जी, खींचतान एनडीए के भीतर कांग्रेस को छोड़कर, वाम दलों को छोड़कर, सभी सहयोगियों को छोड़कर तेजस्वी यादव अकेले यात्रा पर निकल रहे हैं। क्या चिंता का विषय है ये? नहीं, देखिए ऐसा है दीपक जी कि ये चिंता का विषय नहीं है। ये पार्टी का उनका अपना निजी कार्यक्रम है जिसमें कि वो निकल रहे हैं। हर एक दल को बेसिकली ये अपना अधिकार होता है कि वो अपने पार्टी का प्रचार करें, अपने प्रसार करें। तो वो तेजस्वी यादव जी उस अंतर्गत अपना काम कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस का जो महागठबंधन का जो वोटर अधिकार यात्रा निकला, उसमें सभी नेता 17 दिन से 15 दिन तक बेसिकली सभी जिलों में घूमे और हर एक वोटर को उन्होंने जागृति प्रदान किया। मतलब कांग्रेस पर यह दबाव नहीं है कि वो अपने संगठन को सजीव करे, जिंदा रखे और ऊर्जावान करे? नहीं, कांग्रेस का तो ये या कार्यक्रम फिर कांग्रेस अकेले उस स्थिति में है ही नहीं? क्या नहीं, दर्शाना चाहते हैं? ये आप बेसिकली कहना आपका वैसे सरासर गलत है। कांग्रेस जो है हमेशा सभी के दिलों में है, क्योंकि कांग्रेस जो है भारत की आज़ादी में भूमिका निभाई। कांग्रेस जो है 70 साल तक 65 साल तक देश में शासन किया और कई क्षेत्रों में उन्होंने विकास किया। जितने भी आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं जो मोदी जी अभी चला रहे हैं, वो कांग्रेस का ही देन है। 3 दशक से अधिक समय हो गया, बिहार में कांग्रेस का आता पता ही नहीं है। देखिए, बिहार का जो बेसिकली राजनीति और जातीय समीकरण पर है, तो बिहार की ही बात कर रहे हैं ना। नहीं, तो बिहार में आप देखिए, आपके नेता आए, पार्टी को सक्रिय और सजीव करके गए और अब उम्मीद थी कि सहयोगी साथ लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ तेजस्वी जी अकेले निकल गए। नहीं, ये तो कहना अलग बात है। ये आपका कहना है, मीडिया का कहना है, लेकिन तेजस्वी जी का अपना एक प्रोग्राम है जिसके तहत वो अपना भ्रमण कर रहे हैं। जो जिला बेसिकली छूट गया था, जिसके राहुल गांधी जी नहीं घूम गए, महागठबंधन के जितने भी नेता थे, उनका अपना निजी कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में वो अपना कार्य कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस इन 11 जिलों में संगठन की मजबूती के लिए आगे कार्यक्रम करेगी, ये हम मानकर चले? हमें एकदम निश्चित मानकर चले, निश्चित मानकर चले कि कांग्रेस हर एक जिला में अभी कार्यक्रम कर रही है और अपना वो प्रोग्राम भी लॉन्च कर रही है। जो मां बहन योजना का जो प्रोग्राम है और जो 5 अधिकार जो बेसिकली हम लोगों ने गुलदस्ता का जो अधिकार रखा है, ठीक है ना, घर घर भी हम लोग पहुंचा रहे हैं। हम लोग अपनी कार्य अच्छे ढंग से कर रहे हैं और इस महागठबंधन के चुनाव में कहीं पर कोई ये सीट शेयरिंग का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सीट शेयरिंग पे तो हम जा ही नहीं रहे ना। इन 11 जिलों में संगठन की क्या स्थिति है, यही हमारे लिए चिंता का विषय है। प्रमोद जी से हम जान लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड हैं तेजस्वी यादव, लेकिन उनकी यात्रा को लेकर क्या कोऑर्डिनेशन कुछ दिख रहा है सहयोगियों के साथ? कैसे हम मानकर चले, या फिर ये नितांत आरजेडी का व्यक्तिगत सांगठनिक कार्यक्रम होने वाला है चुनाव के समय? नहीं, आपने ठीक कहा। आपने कहा कि जैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और जब वो जा रहे हैं जनता के बीच में, जिन जिलों में जा रहे हैं, जो जिले वोटर अधिकार यात्रा से छूट गए थे, उन जिलों में जब वो जा रहे हैं, तो महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के रूप में भी तो जा रहे हैं ना। तो ये पूरा आप समझ लीजिए ना, बिहार में जो लीडरशिप है, बिहार के नेता प्रतिपक्ष कौन है? जितने भी महागठबंधन में शामिल दल हैं उनके सपोर्ट से नेता प्रतिपक्ष हैं। तो सारा चीज, जब बिहार में 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है ना। जो जब वो जनता कमेटी के हेड के तौर पर जा रहे हैं ना, लेकिन प्रमोद जी चिंता का विषय इस वजह से है ना, चिंता का विषय है ही नहीं, बेवजह हम चिंतित हैं। हम आरजेडी के हितैषी के तौर पर, कांग्रेस के हितैषी के तौर पर, महागठबंधन के सहयोगियों के हितैषी के तौर पर अगर आप हमें मानते हैं तो सुनिए, किसे ये चिट्ठी भेजी गई है? संबंधित जिला राजद के सभी जिला अध्यक्षों को, सभी राजद के जिला प्रभारियों को, सभी राजद के अध्यक्षों को, पूर्व पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मौजूदा विधायक जो इस क्षेत्र में हैं, पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष गण सभी प्रकोष्ठ के, लेकिन सिर्फ राजद के। तो यहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन सहयोगियों के साथ? अच्छा, आप एक बात बताइए, उसमें जो है, जो हस्ताक्षर है वो किनका है? राजद के प्रधान
महासचिव जो बिहार के हैं, तो बिहार के जो प्रधान महासचिव हैं वो अपने पदाधिकारियों को के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ये देखिए बहुत सा चीज जो है तार्किक है और उसको समझने की जरूरत है। हमारे जो प्रधान महासचिव हैं प्रदेश के रणविजय साहू जी के हस्ताक्षर से वो निर्गत पत्र है, तो वो अपने पदाधिकारियों को ही जारी करने का काम करेंगे। लेकिन जहां जहां हमारे नेता जाएंगे वहां जो महागठबंधन दल में जो शामिल लोग हैं, मतलब महागठबंधन में जो शामिल दल के लोग हैं, वो सारे लोग वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि देखिए बेसिक क्या है ना, हम लोग जा रहे हैं जनता के सवाल पे, जनता के मुद्दे पे जा रहे हैं ना। जो मुद्दे जो मौलिक मुद्दे हैं और जो तत्कालिक मुद्दे हैं, दोनों मुद्दों को साथ लेकर के हम लोग मौलिक मुद्दे कि इन क्षेत्रों पर, इन सीटों पर आरजेडी का प्रभाव रहेगा, इन सीटों पर दूसरे सहयोगियों के साथ बंटवारे को लेकर बातचीत होगी तो आरजेडी महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी और बड़े हिस्से की मांग करेगी। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये देखिए ये सब चीज एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक होती है ना, उसमें ये सब चीज जो है बैठ करके तय होती है और लगभग हमारे यहाँ जो है ना सारी चीजें फाइनल है। हाँ। बस इंतजार है कुछ दिनों का, सारी चीजें जो है जनता के सामने आप लोगों के माध्यम से ही रखा जाएगा और महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो बैठ करके इस बात को आपको बतलाने का काम करेंगे। चलिए, तो हम इस स्थिति पर थोड़ी और बातचीत करेंगे और थोड़ी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब यात्रा पर निकलेंगे, जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत होगी और वैशाली में इस यात्रा को संपन्न करेंगे तेजस्वी यादव। और इस यात्रा के दौरान हर जिले में 5 दिन के अंदर वो औसतन 2 जिले हर दिन कवर करेंगे और जिले में एक कार्यक्रम होगा जिसमें उस जिले में पड़ने वाले सभी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के प्रति सकारात्मक भाव रखने वालों को एक जगह एकजुट करके उनसे संवाद स्थापित किया जाएगा। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अभी वोटर अधिकार यात्रा हुई थी, सभी महागठबंधन के नेता एक मंच पर दिखे थे। एनडीए के शायद तीसरे दौर का कार्यक्रम चल रहा है जब सभी सहयोगी अलग अलग जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको बेहतर जानकारी होगी, मुझे लग रहा है कि तीसरे दौर की ये यात्रा एनडीए नेताओं की चल रही है कार्यक्रम, लेकिन तेजस्वी यादव अकेले टक्कर देने निकल गए हैं, क्या लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव एनडीए को क्या टक्कर देंगे, पहले अपने गठबंधन में ही टकरा लें। वहीं सिर्फ फुट ओवर की स्थिति है, कोई किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का हर प्रयास वहां किया जा रहा है और उससे भी मन जब नहीं भर रहा है तो हद तो तब हो जा रही है कि जब आपस में ही तू मामे तक की नौबत आ जा रही है। तो वैसे स्थिति में वो किसी को क्या शिकस्त देंगे, किसी को क्या चैलेंज देंगे, उनके अपने घर के अंदर ही इतने चैलेंज हैं, उसी से वो निपट लें तो ये बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ा एहसान करेंगे। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद लोकसभा चुनाव परिणाम में एनडीए खेमे के लिए कुछ सुखद नहीं था, तो क्या लगता है आप आत्ममुग्धता के शिकार तो नहीं है? विधानसभा चुनाव में ये घातक हो सकता है? नहीं, भाजपा या एनडीए कभी आत्ममुग्धता का शिकार रही ही नहीं। उसको अपने कर्मों पर भरोसा है, अपने विकास पर भरोसा है, अपने योजनाओं पर भरोसा है। इसलिए हम कभी मुगालते में रहते ही नहीं हैं। मुगालते में रहने की आदत घमंडिया गठबंधन को है, हम लोग को कभी नहीं रही। हम लोग अपने मेहनत के बल पर अपनी जो शक्ति बनाए हैं, उस शक्ति के माध्यम से हम लोग जनता की सेवा करते हैं और जनता उसका सुखद परिणाम देती है। छोटा बच्चा समझ के हमसे ना टकराना रहे, कहीं ये स्थिति न बन जाए। नहीं, छोटा बच्चा से जहां तक टकराने का सवाल है, तो एक तो हम लोग टकराहट का भाव रखते ही नहीं है, हम लोग कोई टकराहट के भाव नहीं रखते हैं। लेकिन टकराहट तो मैं कर रहा हूं उनके अपने यहाँ ही है, अपने घर में है, गठबंधन में है, अपनी पार्टी में है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं प्रमोद जी। देखिए दीपक जी, झूठ और फरेब की खेती करने वाले लोग अपने जो गठबंधन है इनका एनडीए, उस पर तो नहीं बोलते हैं दंगा फसाद न बवाल चाहिए और बिहार को चिराग चाहिए, इनके गठबंधन के लोग बोलते हैं। अभी देखिए ना जीतन राम मांझी जी का क्या बयान आ रहा है। नहीं, इनके गठबंधन के लोग कम से कम कुछ तो बोलते हैं ना, हमारे लिए कुछ तो देते हैं। आप देखिए अभी तक जो है अमित शाह जी ने क्या कहने का काम किया कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार जी करेंगे लेकिन समय तय करेगा।
तो समय तय करेगा। तो उन्होंने कहाँ ये सब बातें बोलने का काम किया था? इनके भीतर तो अब आपस में जैसे खींचतान की स्थिति है। नहीं, आपके सहयोगी नाम भी नहीं ले रहे हैं ना, अपना नाम ले रहे हैं ना, आपका नाम ले रहे हैं ना, और किसी का नाम ले रहे हैं। तो अरे बिहार की जनता, बिहार की जनता, यही समझेंगे जनता से आप पूछ लीजिए ना, बिहार की जनता नाम ले रही है ना, और वोट तो बिहार की जनता करेगी। चलिए ठीक है, मृणाल जी क्या लगता है, जवाब दीजिए सुनील जी को। एक देखिए प्रमोद जी आ रहे हैं, फिर ऐसी बात है कि संवैधानिक जो प्रक्रिया है कि सबसे पहले विधायक दल का चुनाव होता है। विधायक दल के सभी लोग एक जगह पर बैठते हैं और विधायक दल के नेता का चुनाव होता है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। तो पहले हम लोग का मेन मिशन जो है बिहार में चुनाव को जीतना, और हम लोग पूरी तरह से एक रणनीति बनाकर महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं हमारे जो कि प्रतिपक्ष के नेता ये हैं। रणनीति समझ में नहीं आ रही। आधे बिहार में सब साथ साथ घूमेंगे, आधे बिहार में अकेले घूमेंगे, ये कैसी रणनीति है? ये तो पार्टी का अपना इनका कार्यक्रम है ना। इस पार्टी तो चुनाव है ना, आप पिछड़ कार्यक्रम जाएंगे। जब हम लोग महागठबंधन का कार्यक्रम वोटर अधिकार यात्रा, जैसे इन्होंने वोटर चुराने का कार्यक्रम इन्होंने स्टार्ट किया था, और कहीं पर वोटर को बढ़ाने का और फिर वोटर को घटाने का जो कार्यक्रम किया, चीफ इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से हम लोग को त्रस्त करने का कोशिश किया, तो हम लोग सब मिलकर तो उसके लिए उसके लिए तो हम लोग बिहार का भ्रमण किए और उस वोटर अधिकार यात्रा में लोगों को जगाया कि देखिए आपका वोट का किस प्रकार से चोरी किया जा रहा है। तो अब इनका एक निजी कार्यक्रम है, ये निजी कार्यक्रम में अपना भ्रमण कर रहे हैं, अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कार्यक्रम चुनाव के समय कैसे निजी हो जाएगा? सुनील जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी संवैधानिक प्रक्रिया का ज्ञान दे रहे थे। तो भाई अपने गठबंधन के नेता को समझाइए ना कि अगर संवैधानिक प्रक्रिया है तो क्यों मन से वो घोषित कर दे रहे कि आई एम द सीएम ऑफ द बिहार। अरे नहीं, एक नहीं कई मन से घोषित कर दिया। उन्होंने असली नकली की बात की है और कुछ कहा है कि कौन सीएम चाहिए, तो वो जनता से बुलवा रहे हैं, वो कह नहीं रहे हैं। देखिए वो आपके भाव पकड़ रहे हैं। मैं हूं ना यहाँ करेक्शन के लिए, मैं उन्हें अपनी बात रखने दूंगा। तेजस्वी जी मन से खुलेआम कहा ना, कहलवा रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। सुनील जी, कहलवाने और कहने में अंतर है। प्रमोद जी भी वही कह रहे हैं कि बिहार की एक एक जनता उनके नेता के सामने ये आवाज लगा रही है कि आप ही सीएम है। तो उनका कहना और तेजस्वी यादव का कहना, दोनों में अंतर हो जाता है। भाई तेजस्वी यादव ने खुद अपने से कहा है कि आप पहले आप बताइए ना, अपना एनडीए का चेहरा कौन है? फिर से नीतीश वाली बात का चेहरा कौन है? स्पष्ट है। नहीं, कहाँ स्पष्ट है? अमित शाह से बड़े थोड़े आप जैसे हो गए हैं। अमित शाह ने क्या कहने का काम किया? अमित शाह के कहने के बाद गंगा में काफी पानी निकल गया है। लेकिन समय तय करेगा अगला मुख्यमंत्री का, अगला मुख्यमंत्री का समय तय करेगा। अगर आप सफाई करा दो तो क्या हमारे आपत्ति है भाई? सफाई करा दो, सुन लीजिएगा उनके बाद। दीपक जी देखिए, इन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे जी को आगे रख के चुनाव लड़ा। वहां भी वो बहुत ही अच्छे ढंग से कहते थे कि शिंदे जी मुख्यमंत्री होंगे। तो है नहीं, यहाँ आपकी तरफ कौन आगे है? यहाँ फिर उसी प्रकार से उनको गच्चा देने का काम करेंगे नीतीश जी। क्या करेंगे छोड़िए ना, नहीं, सुनील जी से पूछवाएंगे। इनकी रणनीति रहती है कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टी को अपने अंदर मिलाओ, आपकी रणनीति क्या है? बिना चेहरे के जाएंगे? कम से कम ये तो स्पष्ट कर दीजिए ना कि बिना चेहरे के हम चुनाव में जाएंगे। चुनाव में तो जनता बेसिकली चेहरा सुनिश्चित करती है ना। ऑप्शंस क्या है आपके पास? मुद्दा जो बेसिकली दे रहे हैं, के आधार पे ऑप्शंस देंगे ना आप, जनता को कुछ ऑप्शंस तो देंगे या बिना लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री का कहीं नहीं लिखा हुआ है? ये सही बात है, कोई कहीं नहीं लिखा हुआ है। संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा चुनाव किया जाएगा, चुनाव के तहत विधायक दल का चुनाव होगा। लेकिन ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है ना कि अगर कोई व्यक्ति नाम आगे करता है तो आप उस पर सवाल खड़े करें कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये जो आपका कहना है, ये हर एक दल के नेता अपने आप को आगे की ओर करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारा प्रधानमंत्री होगा। लेकिन जब विधायक चुन के आएंगे, वो ना डिसाइड करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा और कौन देश का मुख्यमंत्री होगा और कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। ये आप संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। सुनील जी शायद पूरा भरोसा रखे हुए हैं चुनाव के नतीजों को लेकर। सुनील जी, स्वाभाविक है, भरोसा केवल एनडीए को है ऐसा नहीं है, बिहार की जनता को भरोसा है। इसी के लिए बना लिया है, दोबारा आने वाले नहीं है। अब ये क्या होगा? जिस प्रकार से बिहार में 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को गर्त में डालने का काम किया, बिहार को अंतिम खड़ा करने का काम किया। चाहे नीति आयोग का रिपोर्ट आप देख लीजिए, चाहे बिहार की 65% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं।
बच्चे बौनापन के शिकार हैं। आप क्या काम किया आपने मैंने 20 वर्षों में? तेजस्वी बौना आप नहीं हुआ, आप तेज कानून प्रताप बौना व्यवस्था नहीं का हुए, देख लीजिए निशा क्या हाल बौनी है। नहीं हुई, कानून व्यवस्था मैंने- का, अरे ये मेरा आपका रिपोर्ट परिवार है। बौना नहीं मेरा हुआ, रिपोर्ट हाथ हो गई है, भाई। नीति आयोग का और कौन रिपोर्ट बिहार में है भाई? नीति आयोग मैंने का बिहार का रिपोर्ट बच्चा कौन है? प्रस्तुत करता है ये जब रिपोर्ट? आप बताइए जैसे ना, लोगों कौन का प्रस्तुत परिवार करता है बौना ये नहीं हुआ, रिपोर्ट? फिर कौन बौना हुआ उस भाई? पर आप हम तो बताइए किसी को ना। बौना नहीं देख रहे हैं। चलिए, अरे एक सेकंड रुक आप- जाइए। कोई बौना नहीं है। एक सेकंड, ठीक है। क्या आप भी हैं? ठीक क्या है, बौना आप हैं? ठीक है। सुनील जी, समय अब नहीं रहा है, बस इतना जानना चाहूंगा, क्या अकेले तेजस्वी यादव निकल रहे हैं तो जो महागठबंधन एकजुट था उससे कोई कम प्रभाव पड़ेगा? तेजस्वी यादव को ये मानकर चल रहे हैं कि साझा गठबंधन का नेतृत्वकारी चेहरा है तो उतना ही प्रभाव होगा जितना सब एक मंच पर रहते हैं तेजस्वी के होने से। अरे जिन अब क्षेत्रों देखिए, में अब प्रमोद जिन जी, क्षेत्रों में सुनील जी, वोटर देखिए, अधिकार यात्रा हाँ, के दौरान असल बिल्कुल भाई ठीक है, यही- नहीं नहीं वो बात हम रख चुके जिन हैं। क्षेत्रों में वोटर अधिकार बिलबिलाहट यात्रा के यही है दौरान इनकी। हाँ। जिलों में नहीं गए, बोलिए कि सुनील जी। बिलबिलाहट को जिलों हम में आपको हमारे बताते नेता हैं ना। तेजस्वी प्रसाद बिल्कुल, यादव जी जा और रहे हैं, जनता के मुद्दे पे, सभी के जनता बराबर वालों एक को हैं, ये लेकर आप के, मानकर चल रहे जनता के हैं बीच और ये कह संवाद भी रहे करने के लिए हैं। जा सुनील रहे जी, हैं। सुनील जी को क्या ये खौफ है? नहीं नहीं, देखिए बिलबिलाहट देखिए, मैं वही कह रहा हूं, आपसी प्रतिद्वंदिता इतनी जबरदस्त है कि दोनों एक दूसरे को पटकनी देने में लगे अरे हुए आपसी हैं। प्रतिद्वंदिता इसीलिए तो यही ये हालत हो गई। चलिए ठीक है, समय आपसी अभाव है, ये माफी हालत चाहूंगा। है। कुशवाहा जी का नहीं, नहीं, ठीक है, मालूम होगा हो गया, कि प्रमोद दोनों जी। ऐसे लड़ते रह जाएंगे। ठीक है सुनील जी, नहीं नहीं लड़ना तो है ही, लेकिन हाथापाई ना करें, सियासी है और जुबानी लड़ाई हो तो बेहतर है। जनता भी एक दूसरे का पक्ष समझ पाएगी, जान पाएगी। तेजस्वी यादव अकेले निकल रहे हैं, उन्हें 11 जिलों में क्या संगठन के कार्यक्रम को साझा गठबंधन के प्रभाव के तौर पर देखा जाएगा, ये दिलचस्प होगा, क्योंकि एनडीए खेमा हर कार्यक्रम अब साथ साथ कर रहा है और तेजस्वी यादव क्या अकेले उसको, उस साथ को, एनडीए के प्रभाव को कमजोर करने में सक्षम होंगे? चुनावी नतीजे इसका ऐलान करेंगे और फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या असर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल अलामा जी, प्रमोद सिन्हा जी और सुनील सेवक जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।